मुझे सबके सब लाइव चैट में बताएंगे, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा मेरे दोस्त, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ये जो मई का महीना, जून का महीना होता है ना, ये वो महीना होता है जिसमें दो चीजें होती हैं। या तो बच्चा मेहनत मार के मोमेंटम गेन कर लेता है, तो उसके आगे का जो टाइम होता है ना, उसमें उसकी जो कंसिस्टेंसी, जो स्पीड होती है ना, वो मेंटेन रहती है। या तो बच्चा निढाल हो जाता है और पढ़ाई धड़ाई छोड़ देता है। देखो, ये मई जून का महीना ऐसा महीना होता है ना, सबके सब जितने भी बच्चे होते हैं, दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो मई जून तक आते आते दो चीजें होती हैं, ईदर यू गेट कॉन्फिडेंट, ईदर यू गेट कंसिस्टेंट, ईदर यू गेट डिसिप्लिन, और बेटा यू विल गेट इनडिसिप्लिन एंड यू विल गिव अप। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो 3-4 महीने में इंसान सुस्त हो जाता है और गिव अप कर देता है, या फिर इंसान में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरी प्रिपरेशन एकदम सही चल रही है, और फिर वो मोमेंटम गेन कर लेता है। मोमेंटम गेन करने का मतलब उसको एक स्पीड मिल जाती है, एक कंसिस्टेंसी मिल जाती है, और उस कंसिस्टेंसी को थ्रू आउट द ईयर जो है वो मेंटेन कर लेता है। तो यहां मेरे को आपसे बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, आप लोग वो 3-4 महीने का वो फुसिया बम बन के न रह जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि शुरू में किसी पटाखे में बहुत तेजी से आग लगती है, लेकिन फिर एंड तक आते आते वो फुस हो जाता है। तो ये काम आप मत करना। ठीक है, जनवरी फरवरी से आपने प्रिपरेशन चालू की है, तो अब तक आते आते होता है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान थक जाता है, इंसान अपने आप से थक जाता है, इंसान प्रिपेयर करते करते थक जाता है, और इंसान को लगता है कि यार बस अब थोड़ा सा चिल करते हैं यार, अब बहुत हो गया यार, अब 1-2 नेटफ्लिक्स की सीरीज देखा करेंगे डेली के बेसिस पे, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएंगे, अब थोड़ी मस्ती कर लेते हैं यार, इतना बहुत पढ़ लिया। और यहीं पे फैसला हो जाता है कि अगले 6 महीने आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आपने इन 1-2 महीने में मोमेंटम गेन नहीं किया, सुस्ती दिखा दी, तो आगे आपका पूरा जो मोमेंटम है वो खराब हो जाएगा, आपकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी, अगले 6 महीने भी आप ऐसे ही सुस्त पड़े रहोगे। लेकिन अगर ये 1-2 महीने आपने थोड़ा सा मोमेंटम गेन किया, तो आप अपना कंपटीशन जो है वो यहीं पीछे कर देते हो। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ मैंने यही देखा, ये 1-2 महीने में खेल खत्म हो जाता है। जनवरी फरवरी में एवरीवन इज एक्साइटेड, जब नया नया कुछ काम करना रहता है ना, तो सब लोग एक्साइटेड रहते हैं कि अरे वाह करेंगे, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, सब करेंगे, हाँ दम लगा देंगे, एकदम दिन रात एक कर देंगे हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ऐसी तैसी कर देंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन जैसे ही 1-2 महीना बीतता है ना, धीरे धीरे सब लोग ठंडे पड़ते जाते हैं। तो आप ठंडे में नहीं पड़िए, ये ठंडे पड़ने का टाइम नहीं है, ये टाइम है मोमेंटम गेन करने का, ये टाइम है एक्सेलरेशन गेन करने का। एक्सेलरेट कर लीजिए गाड़ी को, थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर लीजिए, और उसके बाद देखिए अगले 6 महीने जो है इस रफ्तार से निकलेंगे, आपको खुद मजा आ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, मेरी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। और मैंने आप लोगों को बोला है, आप अपनी प्रिपरेशन को हमेशा हमेशा ट्रैक करते रहिए। ठीक है, ऐसा मत देख, ये मत करना कि बस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, बस मेहनत चल रही है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे मैं पूछता हूं, बेटा पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे हैं सर। कितना पढ़ रहे हो सर? 6-8 घंटा डेली मार रहे हैं एकदम। अच्छा क्या क्या कवर हो गया सर? वो मत पूछिए, मेरे को समझ में नहीं आता मैंने क्या पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, कुछ तो भी पढ़ ले रहा हूं मैं, डेली बेसिस पे कुछ तो भी उठा के पढ़ ले रहा हूं मैं। कितना पढ़ ले रहा हूं अभी तक, क्या हो गया मेरे को नहीं पता है, बट कुछ तो भी हो जा रहा है मेरा, कुछ तो भी मैं कर ले रहा हूं डेली। तो ये इससे नहीं होगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कीजिए। परफॉर्मेंस ट्रैक कैसे करेंगे? आपके पास एक तो फाइनल टारगेट होना चाहिए कि मेरे को अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, तो फिर हर महीने का आपका एक टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए कि इस महीने तक इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, इस महीने तक इतना सिलेबस हो जाना चाहिए। फिर आप उस मंथली टारगेट को वीकली टारगेट में कन्वर्ट करेंगे कि एक महीने में इतना अचीव करना है, तो एक हफ्ते में इतना होना चाहिए। फिर उस वीकली टारगेट को डेली टारगेट्स में कन्वर्ट कीजिए कि मेरे को हर दिन इतना इतना करते जाना है। अब डेली रात को सोने से पहले आपको करना क्या है, आज दिन भर कितना अचीव किया ये देखिए, और कल क्या अचीव करना है ये देखिए। तो आप अपने टारगेट्स को, अपना शेड्यूल को ट्रैक करते रहिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि आपको स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, क्या करना है, एक्जैक्टली सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। पता चला वरना 6 महीने बाद उठ रहे हैं और दिख रहा है कि अभी ये क्या हो गया, 6 महीने में खाली 20% ही किए हैं, इतना सुस्त है हम, इतना पढ़ रहे हैं हम, बस फिर आखिरी के 2-3 महीने में कहां से कवर करेंगे। तो अगर आप सुस्त हैं, अगर आप धीरे चल रहे हैं, तो वो चीज अभी पता चल जाए तो अच्छा है ना। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है वो जानबूझ के ट्रैक नहीं करता है, क्योंकि वो निराश नहीं होना चाहता, वो ये नहीं जानना चाहता कि वो कम कर रहा है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी होता था कि जैसे मेरे को प्रोजेक्ट वर्क मिलता था। ठीक है, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे साथ क्या होता था, मेरे को जैसे प्रोजेक्ट वर्क मिलता था, तो मैं ये गिनता ही नहीं था कि कितने दिन बचे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं गिन लूंगा कि मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, तो मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि अब 1 हफ्ते में सारा काम करना है। तो मैं गिनता ही नहीं था, मैं बड़े आराम से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, बड़े आराम से प्रोजेक्ट कर रहा हूं। फिर आखिरी का 3-4 दिन बचा हुआ है और उसमें पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, तब जाके प्रेशर आता है, तब जाके दिमाग खराब हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों के साथ भी होती होगी शायद, कि आप जानबूझ के ट्रैक नहीं करते, आप जानबूझ के नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आप ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप स्लो तो नहीं हो रहे हैं, आप वो प्रेशर झेलना ही नहीं चाहते। इंसान की फितरत है, ये हर एक इंसान की फितरत है। आप लोग ये मत सोचिए कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। डू यू थिंक एलन मस्क और अंबानी और बिरला और टाटा, ये सब लोग जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे? दे वर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, दे वर जस्ट डिसिप्लिन। उन्होंने बस अपने इमोशंस को, अपने ये सब जो हार्डवर्क होता था इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, अपने डर को, अपने ये जो इनसिक्योरिटीज हैं इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, उन्होंने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लिया, और फिर ये छोटी छोटी चीजों पे उन लोगों ने फतह हासिल कर ली। बस यही चीज है, बस यही डिफरेंस है एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन में और एक एवरेज पर्सन में जो अनसक्सेसफुल रह जाता है। कि ये जो एवरेज पर्सन है ना, ये थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा और कर लेता तो ये भी सक्सेसफुल हो जाता। बेटा बॉक्सिंग रिंग में ना, जब बॉक्सिंग रिंग में जब 2 लोग फाइट कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि जो बॉक्सर जीतता है वो दूसरे वाले से बहुत ज्यादा बड़ा फाइटर होता है, नहीं, बस वो 1 और सेकंड एक्स्ट्रा झेल लेता है फाइट को दूसरे वाले से, बस 1 सेकंड एक्स्ट्रा झेल लेता है और उसकी वजह से वो विनर बन जाता है। तो आपको वो 1 सेकंड एक्स्ट्रा झेल लेना है बस। ये छोटी छोटी चीजों पे अभी से काबू पाना सीख लीजिए, अभी से आप ट्रैक करना चालू कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, अभी से आप अपनी नाकामियों को पहचानना चालू कर दीजिए, गलतियों को, कहां कमी रह रही है, इन चीजों को अभी से पॉइंट आउट करना चालू कर दो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अक्टूबर नवंबर के महीने में करोगे तो फिर फायदा भी क्या है, क्योंकि तब संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अभी संभलने का मौका है, अभी आपको पता चल जाएगा कि चलो अभी मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूं और मैं अपने टारगेट का सिर्फ 70-80% अचीव कर पा रहा हूं।
तो अगर मेरे को 100% अचीव करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 घंटे की जगह मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, वो 2 घंटा मैं कहीं ना कहीं से चुराऊंगा। ये बहाने मत मारना कि यार दिन में 6 घंटा कैसे पढ़िएगा, क्योंकि हमको 8 घंटा जो है वो सोना रहता है, 1 घंटा हमको खाने पानी में लगता है, फिर 2 घंटा हम लोगों को थोड़ा सा बीच में दोपहर में भी सोना रहता है, फिर 3 घंटा हमको बतियाना रहता है, तो फिर 6 घंटा कहां से पढ़िएगा। हमको 24 घंटा नहीं, हमको 48 घंटा वाला दिन चाहिए। हम अंटार्कटिका में जाके रहूंगा, वहां दिन ही दिन होता है, वहां रात होता ही नहीं है। तो ऐसा ये मत सोचिए, ठीक है। हर किसी के पास 24 ही घंटे, 6 घंटा 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना है, उसको चुराना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उसको निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ये 6-8 महीना सैक्रिफाइसेस कर लो मेरे भाई, तब जाके सक्सेसफुल बनोगे। एलन मस्क के बारे में सब लोग जानते हैं ना, अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता रहता है, फिर नीचे आता रहता है, बनता रहता है, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो बन गया है। लेकिन आपको पता है एलन मस्क ने कितनी मेहनत की थी एलन मस्क बनने के लिए। रातों रात उसको कामयाबी नहीं मिली थी। वो कोई बहुत सुपर इंटेलिजेंट इंसान नहीं था, बस वो मेहनती इंसान था। उसको अपने ड्रीम्स पर विश्वास था कि वो कर लेगा। 18 घंटे काम किया है उसने, 18 घंटे। आप उसका इंटरव्यू कभी भी देखिएगा, मेरे को सबसे बेस्ट आदमी जो लगता है, मतलब जिसके इंटरव्यू से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और जिससे मैं रिलेट कर पाता हूं कि हाँ यार मैं भी तो ऐसा ही था, दैट इज एलन मस्क। बिकॉज वो भी मतलब उसकी फितरतें भी काफी मतलब हद तक हमारे जैसी हैं। वो भी कोई एकदम ब्रिलियंट ऐसा बंदा नहीं था कि मतलब मेरे 4 हाथ है और 10 सर है, इस टाइप का नहीं था। वो भी एक नॉर्मल इंसान था, बस उसने इन छोटी छोटी चीजों पे काबू पा लिया और जिसकी वजह से आज वो एलन मस्क। तो आप उसके इंटरव्यू सुनिएगा, आपको तब जाके समझ में आएगा कि मेहनत करनी पड़ती है भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। थोड़ा झेलना पड़ेगा, अभी थोड़ा झेलने की ताकत ले आओ, अभी थोड़े सैक्रिफाइसेस कॉम्प्रोमाइजेस सब कुछ कर लो और उसके बाद देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है, ये बहाना नहीं चलेगा मेरे भाई कि मेरे में तो इतना दिमाग ही नहीं है। मम्मी आपने बचपन में मेरे को बादाम नहीं खिलाया, पापा आपने मेरे को बचपन में शंकुश भी नहीं पिलवाया, तो इसलिए मेरा दिमाग ही इतना तेज नहीं हो पाया, तो मैं कहां से ये सब एग्जाम निकालूंगा। या फिर ये बहाने मारना कि यार 1 लाख 2 लाख लोग बैठ रहे हैं, जब उन लोग नहीं निकाल पा रहे तो हम कौन से खेत का मूली। ये सब बहाने मत मारिए। यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर करते हैं ना, लाखों में एक बंदे का सिलेक्शन होता है, लेकिन वो जो एक बंदा रहता है, क्या उसने गिव अप कर दिया ये सोच के कि मेरे पास मेरे पीछे 1 लाख लोग और बैठे हुए हैं, तो मैं कहां से इन 1 लाख लोगों में से एक जन का सिलेक्शन अगर होना होगा तो मेरा ही क्यों होगा, मेरे में क्या खासियत है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ऐसा सोच सोच के जो गिव अप कर देते हैं ना, ये सब आजकल मैं देखता हूं कि ये सब रोना लगा रहता है लोगों का कि अरे पीएसयू में इतनी कम सीटें हैं, अरे ईएससी में इतनी कम सीटें हैं। अरे तो क्या हो गया मेरे भाई, अगर एक भी सीट रही ना तो उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। ऐसे ही चलती है जिंदगी। आपको क्या लग रहा है कि 1 लाख लोग बैठे हैं तो 2 लाख सीट लेके आ जाएं, कि सबका एडमिशन हो जाए और 1 लाख फिर भी बाकी रह जाए, कि अगले साल के लोगों को भी भर्ती कर लेंगे, चलो अरे बेटा नहीं 3rd ईयर में ही ले लेते हैं तुमको, फाइनल ईयर जो है वो ऑफिस से ही कंप्लीट कर लेना, अभी से आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास सीट बहुत हो गया है और बच्चे बहुत कम है, तो आ जाओ। इस टाइप का होना होगा तो फिर कैसे दुनिया चलेगी। अगर आपको कोई अच्छी चीज चाहिए तो अच्छी चीज पाने के लिए तो सब लोग तरसेंगे ना, सबके सब आएंगे। वरना अगर आपको ऐसी कोई चीज चाहिए जो बहुत ज्यादा है और जिसको कोई पाना नहीं चाहता, तो फिर आप मीडियोकर लाइफ जीने के लिए तैयार रहिए। तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको फाइट मारनी पड़ेगी। तो आपको 100 सीट कम लग रही है ना, तो 1 सीट भी रहेगी तो उसके लिए भी फाइट मारना पड़ेगा। ऐसे बच्चों की तरह बैठ के रोते रहना कि दुनिया कितनी मतलबी है, दुनिया कितनी, ये कितना नाइंसाफ है, 1 लाख लोग बैठ रहे हैं और खाली 100 ही सीट निकल रहा है, ये तो बहुत। ऐसा होना होता तो यूपीएससी वाले तो जन्म भर से रो ही रहे होते, क्योंकि यूपीएससी की सीटें कितनी बढ़ जाती, नंबर ऑफ कलेक्टर थोड़ी बढ़ा देंगे, जितनी सीटें हैं वो तो उतनी ही रहती है, उसमें कितनी वैकेंसी निकलती है। लेकिन हर साल देते हैं ना 10-10 लाख 20-20 लाख लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और देते हैं ना एग्जाम। तो आप लोग काहे रोने लगते हैं। 1 लाख लोगों में 1000 नौकरी भी अगर निकल रही है तो आपके पास चांस है, मेहनत मारिए और लाइए, रोना बंद कीजिए। अब ये टाइम नहीं है मेरे भाई रोने वोने का, अब ये टाइम है लड़ने का और अपना हक पाने का। ठीक है, तो ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो इंसाफ की चिंगारी लेके निकल जाते हैं कि हम लड़ेंगे, सीट बढ़ाइए, वैकेंसी बढ़ाइए, अरे वो सब ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन आपको एज अ स्टूडेंट यही देखना है कि मेरे भाई मेरे पास एक भी सीट का अगर ऑफर है ना तो मेरे को मेहनत मारनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एमटेक नहीं करेंगे क्योंकि 100% प्लेसमेंट नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं, आप आईआईटी पहुंचे और आपको मुबारक हो, आप आईआईटी पहुंच गए बोल के 10 लाख का जॉब ऑफर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा। अगर 10 सीटें हैं और उसमें एक कंपनी भी आ रही है तो इसका मतलब आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको बैठना और आपको खुद निकालना है, आपको कोई हाथ में लाके जॉब नहीं दे देगा। तो ये लड़ना खुद ही पड़ता है मेरे भाई, कोई और आके नहीं लड़ेगा आपके लिए। और ना ही आपको अब ऐसे ऑफर्स मिलेंगे कि 10 लोग बैठ रहे हैं और 20 तो सीट है, ठीक है, कि अब हम लोग 2 सीट में एक साथ ऐसे करके फैल के बैठ जाएंगे क्योंकि 20 सीट है और 10 ही एस्पिरेंट है। ऐसा नहीं ना होगा। अब आगे जाके दुनिया में यही चलेगा कि एक जॉब रहेगी और उसके लिए 100-100, 1000-1000, 10-10 लोग लड़ेंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और मेहनत करना आना चाहिए। फिर आप रो के और अगर हार मानना चालू कर दोगे नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ये ना हो पाएगा, हमको कुछ ऐसा जॉब ऑफर चाहिए कि मतलब है ना 100 लोग बैठे और 100 लोग का हो जाए, तो वैसा करोगे तो वैसे नहीं हो। ठीक है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहता कि बेटा ये सब बात गलत है, वो गलत है, ये गलत है। मैं सही और गलत में अभी पछड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं बस अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि बेटा मेहनत मारो, बहुत मेहनत मारो, जबरदस्त मेहनत मारो। ये 6-8 महीने जो है अपना झोंक दो, मतलब जिसको बोलते हैं ना जमीन आसमान एक कर देना, दिन रात एक कर देना, वो कर दो। यही मौका है, ये 6-8 महीने लग के एकदम मतलब अपने आपके घर वालों को जो है ना वो डर लग जाना चाहिए कि मेरा बेटा इतना कैसे बदल गया। कल तक तो उसको पढ़ने के लिए बोलने के लिए 100 बार बोलना पड़ता, लालच देना पड़ता कि बेटा तू पास हो जाएगा तो तेरे लिए खरीद देंगे, वो खरीद देंगे करके इतने झूठ बोलने पड़ते थे, फिर गंगा नहाना पड़ता था अगले साल जाके। और आज अचानक इसमें इतना परिवर्तन, आपके घर वाले डर जाने चाहिए, इतना मेहनत मारो, घुस जाओ एकदम, तब जाके अगले साल जब फल मिलेगा ना तब आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि यस दिस इज माय अचीवमेंट। फिर अंडर 100 रैंक नहीं भी आएगी, अंडर 1000 भी आएगी ना चलेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैंने मेहनत मारी है यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को अंदर से कुछ लगेगा और आप लोग जो है वो जबरदस्त तैयारी करेंगे। अच्छा, कल की क्लास में क्या होने वाला है, कल की क्लास में एक बहुत जबरदस्त टॉपिक मैं बताने वाला हूं। टुमारो एट 7:30 PM वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉलिड वर्सेस हॉलो शाफ्ट। ठीक है, सॉलिड वर्सेस हॉलो शाफ्ट पढ़ेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। सॉलिड वर्सेस हॉलो शाफ्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाई हॉलो शाफ्ट इज बेटर देन सॉलिड शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट बेटर होता है हम सब जानते हैं। अब ये इसीलिए नहीं कि उसके बीच में छेदा होता है तो उसमें सामान छुपा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हॉलो शाफ्ट इज बेटर देन सॉलिड शाफ्ट, बट व्हाई इट इज बेटर एंड हाउ मच बेटर इट इज, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टुमारो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज़ सॉलिड वर्सेस हॉलो शाफ्ट के ऊपर अलग-अलग तरीकों से ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, सो वी विल डिस्कस हॉलो वर्सेस सॉलिड शाफ्ट टुमारो। ओके, चलिए
अब बेटा अगर आपको बाकी के मेरे YouTube लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो बस यहां चले जाइए। आई नो मैं 2-3 दिन से नोट्स जो है वो अपलोड नहीं कर पाया हूं, बट प्रॉमिस कि टुमारो आई विल अपडेट ऑल द नोट्स हियर, आई विल अपलोड ऑल द पीडीएफ फाइल्स हियर, ओके। एंड जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल सबके सब ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको मेरी क्लासेस की लिंक्स डेली बेसिस पे यहीं मिलेगी, ओके। और अभी हमने नए बैचेस ज्वाइन लॉन्च किए हुए हैं, 2 ऑफ जून यानी कल ही नए बैचेस लॉन्च हुए, सॉरी कल नहीं परसों नए बैचेस लॉन्च हुए हैं, इवॉल्व फॉर गेट 22 एंड एसेंट फॉर गेट 23, और मेरी बैच आज से चालू हुई है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। अब इसमें और YouTube की क्लास में क्या डिफरेंस रहेगा, तो बेटा ये क्लासेस ज्यादा इंटरेक्टिव होती हैं, आपको पता ही है कि आप लोग क्विजेस में पार्ट ले सकते हैं, आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, और यहाँ मल्टीपल बैचेस का आपके पास ऑप्शन रहता है, मल्टीपल एजुकेटर्स का आपके पास ऑप्शन रहता है। तो अनअकैडमी प्लस जो है वो थोड़ा बेटर है YouTube क्लासेस से, क्योंकि यहाँ क्लासेस इंटरेक्टिव है, तो आपके सारे डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हो तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ तो मिलेगा ही, साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। कोई भी बैच ज्वाइन कर लीजिए, आई विल पर्सनली गाइड यू। यू कैन पे दिस फी इन EMI ऑल्सो, आप EMI में भी पे कर सकते हैं, तो मंथली आप देख सकते हैं, यू विल हैव टू पे ओनली दिस मच, ओके, व्हिच इज वेरी अफोर्डेबल। अभी अगर आप देखेंगे क्वालिटी एजुकेशन इतना अफोर्डेबल सिर्फ अनअकैडमी पे ही पॉसिबल है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। बिफोर गोइंग, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द लिंक and subscribe to this channel. I will see you guys tomorrow. Till then, bye bye, take care and good night, good night, good night.